एसईओ क्या होता है उसके पहले जानना है सर्च इंजन क्या होता है। जब भी हम एसईओ में बात करते हैं अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, तो हम किस बेसिस पे ऑप्टिमाइज करेंगे? तो हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये सर्च इंजन क्या है? तो सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। जब भी यूजर कोई क्वेरी करता है, ये अपने डेटाबेस से बेस्ट इंफॉर्मेशन निकालता है और यूजर को शो करता है। ये सर्च इंजन का एक बेसिक काम है। सर्च इंजन एक्चुअली है क्या? आपको आज कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है गूगल पे, आप डायरेक्टली क्वेरी करते हैं तो गूगल एक सर्च इंजन है। द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इन द वर्ल्ड इज राइट नाउ गूगल। और भी सर्च इंजन है बिंग है, डक डक गो है, याहू है। ये भी सर्च इंजन है जो अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। सर्च इंजन एक्चुअली करता क्या है? इनके रहते हैं क्रॉलर, बॉट और स्पाइडर, जो कंटिन्यूअसली आपके पेजेस को क्रॉल करते हैं। आपकी कोई वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट आपने कोई पेज ऐड किया, ये कंटिन्यूअसली आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, पेजेस पे जाएंगे और समझेंगे डेटा किस बारे में और उन्हें सेव करेंगे। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी सर्च इंजन इज क्रॉलिंग। क्रॉलिंग में ये सारे पेजेस को करते हैं क्रॉल, इनका डेटा रीड करने की कोशिश करते हैं। जितने भी आपने पेजेस बनाए होंगे इंटरनेट पे, जो भी पेजेस ऐड होते जा रहे हैं, कंटेंट ऐड होते जा रहा है, ये नया अपडेट होते जा रहा है, ये क्रॉल करते हैं कॉन्टिन्यूसली। बॉट क्रॉलर का यही काम रहता है। तो सर्च इंजन की फर्स्ट स्टेप हो गई क्रॉलिंग। अब द नेक्स्ट स्टेप, जब ये क्रॉल कर लेते हैं तो फिर ये ऑर्गेनाइज वे में डेटा अपने डेटाबेस में सेव करते हैं। तो इसे हम कहते हैं इंडेक्सिंग। तो हमने पहली पढ़ी क्रॉलिंग एंड देन फिर आकर हम इंडेक्सिंग पे। इंडेक्सिंग मीन्स अपने डेटाबेस में ऑर्गेनाइज वे में इस जो आपने पेजेस देखे हैं इन्हें बस क्रॉलर सेव करते जाते हैं। ये इंडेक्सिंग हो गई। द नेक्स्ट स्टेप इज, जब भी कोई यूजर क्वेरी करता है तो सर्च इंजन अपने डेटाबेस से बेस्ट इंफॉर्मेशन फाइंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो बेस्ट रिजल्ट या बेस्ट वेबसाइट का पेज शो करते हैं। तो अगर आपका पेज इंडेक्स होगा तो ही वो आगे रैंक हो पाएगा। तो थर्ड स्टेप होगी रैंकिंग। तो हमने बेसिक सर्च इंजन का काम पढ़ा, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। ये 3 स्टेप होती है। लेकिन हम सर्च इंजन क्यों पढ़ रहे हैं? हम एसईओ की जब भी बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हम वेबसाइट के पेजेस ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो इसी बेसिस पे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। बिना सर्च इंजन पढ़े हम वेबसाइट के पेजेस ऑप्टिमाइज कर ही नहीं सकते। आपको पता होना चाहिए अगर आपको कोई बिजनेस है, कोई वेबसाइट है, तो उसके कौन से पेजेस क्रॉल हैं, कौन से इंडेक्स हैं, कौन से, इसलिए फिर वो आगे रैंक हो पाएंगे। अगर स्टार्टिंग के दोनों प्रोसेस में इश्यू है तो आपका पेज कभी रैंक ही नहीं हो पाएगा। कितने बिजनेस होते हैं वो बोलते हैं हमारे आज वेबसाइट रैंक ही नहीं हो पा रही है, हम कुछ भी कर रहे हैं नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपके पेजेस इंडेक्स नहीं है। अगर आपको जानना है मेरी वेबसाइट के कितने पेजेस इंडेक्स हैं, तो एक टूल है गूगल सर्च कंसोल। ये अपनी वेबसाइट में आपको ऐड करना पड़ता है, जो शो कर देता है डेटा आपके कितने पेजेस इंडेक्स हैं, कितने क्रॉल हो पा रहे हैं, कितने नहीं हो पा रहे हैं। कंप्लीट आपको डेटा शो हो जाएगा एक लिस्ट में कि इतने पेजेस इंडेक्स है। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपका पेज क्रॉल नहीं हुआ तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, अगर इंडेक्स नहीं हुआ तो वो रैंक भी नहीं हो पाएगा। अगर आगे दोनों स्टेप हुई नहीं, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी वेबसाइट रैंक में कभी, रैंकिंग में या रिजल्ट में कभी दिखेगी नहीं। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड देन फिर रैंकिंग की बात आती है जिसके अलग फैक्टर्स रहते हैं। सर्च इंजन पढ़ना इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक इजी स्टेप्स है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग इसकी। सर्च इंजन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि वो रैंक कैसे कराता है, वो कैसे पेजेस सेव करता है, कैसे फिर उसकी पूरी प्रोसेस चलती है। हम एसईओ में इतना एडवांस में नहीं जाएंगे, लेकिन हमको बेसिक पता होना चाहिए, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। अगर ये 3 चीज हम पढ़ लेते हैं अच्छे से तो हमें एसईओ में बहुत हेल्प मिलती है अपने वेबसाइट के पेजेस को रैंक कराने में। अगर आप गूगल पे कोई भी क्वेरी कर रहे हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, गूगल आपको बेस्ट रिजल्ट दिखा रहा है अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग। मान लीजिए अगर आपको अपना कोई पेज रैंक कराना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है वो क्रॉल हो पा रहा है कि नहीं। क्रॉल हो पा रहा है तो फिर वो इंडेक्स है कि नहीं। आज कोई भी, सपोज आपके वेबसाइट का कोई भी पेज हो, आपको चेक करना है वो इंडेक्स है कि नहीं। कुछ नहीं करना, आप लिखना SIDE कॉलन, साइट कॉलन, और वो URL पेस्ट कर देना, बीच में कोई स्पेस मत देना। ऑटोमेटिकली अगर आप सर्च करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा वो इंडेक्स है कि नहीं। अगर वो इंडेक्स है तो फिर वो रैंकिंग के लिए आगे बढ़ सकता है, मतलब वो ट्राई हो सकता है रैंकिंग के लिए। लेकिन अगर वो इंडेक्स ही नहीं है तो रैंकिंग की तो बात ही नहीं होती, पहले आपको उसको इंडेक्स करवाना पड़ेगा। उसकी बहुत अलग प्रोसेस है, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बेसिक काम होता है सर्च इंजन का, इसके 3 स्टेप होती है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग।